आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेजी। बात करूंगा अतीक और अशरफ की। जी हां, अतीक और अशरफ के मामले में अब जो एसआईटी गठित की गई थी उसने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कई अहम बातें सामने आई हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज ये कि आखिर जो अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था उसका मास्टरमाइंड कौन था और किसने ये पूरा मर्डर कराया है। ये तमाम जो है वो चार्जशीट में चीजें शामिल की गई हैं और कई धाराएं उसमें लगाई गई हैं। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं सबसे पहले मैं बता दूं वो 302 की है, 307 की है और इसके अलावा 120 बी और कई और धाराएं जो हैं इस चार्जशीट में लगाई गई है। इसके साथ ही बताया गया है कि इसका जो मास्टरमाइंड था यानी अतीक और अशरफ के कत्ल का जो मास्टरमाइंड था वो हमीरपुर का लवलेश सिंह उर्फ पुरैनी था। जी हां, यही असल मास्टरमाइंड था। हमीरपुर का रहने वाला है और इसने ही जो अपने दो साथी थे उसके अरुण कुमार मौर्य और लवलेश तिवारी उन दोनों को उकसाया था और उन दोनों को लेकर के गया था। तो ये मास्टरमाइंड के तौर पर अब ये पुरैनी जो है वो सामने आया है। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में इसको ये रिपोर्ट दी है। तो बहरहाल चार्जशीट जो है वो पुलिस ने दाखिल कर दी है। अभी ये तीनों जो हैं वो प्रतापगढ़ जो जेल है वहां पे तीनों को रखा गया है। तीनों वहीं पे फिलहाल बंद हैं और ये इन्होंने जो पिस्टल इस्तेमाल की थी वो तो आपको पता है कि जिगाना और इसमें गिरसान जैसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था और ये बहुत ही महंगी, बहुत ही कॉस्टली पिस्टल थी जिससे अतीक और अशरफ का कत्ल किया गया था। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है एसआईटी की तरफ से उसमें पुलिस का ये कहना है, एसआईटी का ये कहना है कि दरअसल ये जो मर्डर हुआ है किसी दुश्मनी में नहीं हुआ। इन तीनों की कोई जो है दुश्मनी अतीक और अशरफ से नहीं थी। दरअसल ये अतीक और अशरफ को मार करके एक बड़ा नाम कमाना चाहते थे। यानी जो पहले दिन बयान था वही आखिरी दिन बयान सामने आया है। उन तीनों ने वही बातें एक बार फिर दोहराई है कि दरअसल वो नाम अपना करना चाहते थे, एक बड़ा गैंग चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये अतीक और अशरफ का मर्डर किया है। तो ये अभी सामने बातें आई हैं। ये जो एसआईटी थी वो 3 रुकनी थी जिसमें एसपी शामिल थे और एसएचओ रैंक के इसमें 2 अफसर शामिल थे। तो 3 लोगों की ये कमेटी थी। ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो ये अब तक की ताजा रिपोर्ट है। हालांकि मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जो अतीक की बहन है उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो देखना होगा। एसआईटी की ये जांच आई है, ये कितनी जो है वो काबिल कबूल होगी, कितना इस पे यकीन किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चार्जशीट फिलहाल जो है वो दाखिल कर दी गई है। आपको मालूम है कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ का इलाहाबाद में मर्डर कर दिया गया था, प्रयागराज में। ये उस वक्त हुआ था कि जब अदालत ने उन्हें पुलिस की रिमांड में दे दिया था और पुलिस में रिमांड में देने के बाद हर रोज पुलिस जो है वो अस्पताल लेकर जा रही थी। एक दिन पहले भी गई थी और दूसरे दिन फिर पुलिस जो है रात में तकरीबन 10 बजे अतीक और अशरफ को अस्पताल लेकर के पहुंची थी और अस्पताल से बाहर ही दोनों को उतारा गया था और तभी वहां पर एक मीडिया की भीड़ आई और उस भीड़ में मीडिया की शक्ल में ये तीनों जो है वो शूटर वहां पे आए और उन्होंने बिल्कुल करीब से सटा करके गोली चलाई और वहीं पे दोनों भाई ढेर हो गए। तो इस तरीके से अतीक और अशरफ का मर्डर हो गया है। उसके बाद हालांकि बहुत सारी बातें सामने आई हैं, बहुत सारे बयानात सामने आए हैं। लोगों ने ये कहा कि बाकायदा एक साजिश के तहत अतीक और अशरफ का मर्डर करवाया गया है। और उससे 2 दिन पहले जैसा कि हमने पहले बताया और आप सबको पता है कि जो अतीक का बेटा है असद, उसका भी इनकाउंटर किया गया था और उसके एक साथी का। तो ये तमाम चीजें जो है और बयानात भी जो सीएम थे योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक बयान भी दिया था कि जितने इस तरीके के लोग हैं
गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको माफियाओं को धूल में मिला दिया जाएगा। और बाद में भी ये बयान आया कि हमने माफियाओं को धूल में मिला दिया। तो एक तरफ ये मर्डर का सिलसिला था और दूसरी तरफ जो है वो राजनीति भी चलती रही। इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये जांच जो है वो कितनी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस जांच पर कितना भरोसा किया जाएगा, कितना यकीन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है तो वो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि अतीक और अशरफ का मामला अभी भी हर रोज हाईलाइट होता है। कहीं यह आता है कि जो अतीक की वाइफ है शाइस्ता, तो उन्होंने अपना एक नया गैंग बना लिया है, क्योंकि शाइस्ता अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी है। 50,000 का उन पे इनाम रखा गया है। और उमेश पाल का जो मर्डर हुआ था उसमें इनका नाम शामिल किया गया था, शाइस्ता परवीन का। इसके अलावा एक और नाम सामने आता है बार बार, सद्दाम का। सद्दाम जो है वो अशरफ का साला है। सद्दाम के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अलग गैंग बना लिया है एमबीए से मिल करके, यानी जो अतीक अहमद का छठा बेटा है जो दुबई में है, तो वो एक अलग कहानी चल रही कि वहां कैसे गैंग बना। बहरहाल ये तमाम चीजें जो है वो हर रोज अतीक अहमद से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही जो सरकार है वो अलग कार्रवाई कर रही। जो भी अतीक से जुड़े हुए लोग हैं या कहीं से भी अगर जानकारी मिलती है कि इनका ताल्लुक अतीक से है, तो जाहिर है कि वहां बुलडोजर चलाने का काम भी चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो ये तमाम चीजें बहरहाल चल रही हैं। और अब ये देखना है कि अतीक और अशरफ के मामले में क्या सामने आता है। और ये जो बताया है कि मास्टरमाइंड जो है वो हमीर का ये जो लड़का है शनि सिंह उर्फ पुरैनी, तो ये अभी और क्या इसकी जांच होगी, क्या और पूछताछ होगी। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ये देखना होगा कि इनको चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब यह देखना होगा कि इनको कब सजा होती है और सजा में क्या सजा होती है। बहरहाल ये रिपोर्ट अभी थी जो मैंने आपकी खिदमत पेश की है। जो भी अतीक और अशरफ के सिलसिले में होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।